नमरूद की बेटी का ईमान अफरोज वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जिना ज्यादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस बा रिसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग बहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, खुदावंद मुताल ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, इसके साथ साथ आपको नमरूद का अंजाम भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वलदुज जना था और इसकी मां ने जिना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन तो साहिब ईमान थे और नमरूद बख्त नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वादहू ला शरीक लहू है। यह सुनकर नमरूद अपने आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से बाहर निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुताबिईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाँ बल्ब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुताबिईन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुले गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वाहदहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और मुकालमा बसूरत मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद: ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो? हज़रत इब्राहिम: ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद: ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचा उस वक्त ने 2 कैदियों को जेल खाना से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घामड़ आदमी है, जो जलाने और मारने का मतलब ये समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचे आपने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तो खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत और हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह यह मुनाजरा ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मुनाजरे में फ़तहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए और तौहीद इलाही का वाज अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मुनाजरे की रुदाद इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई कि ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में
इस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता है और मारता है। बोला, मैं जलाता और मारता हूं। इब्राहिम ने फरमाया, तो अल्लाह तो सूरज को लाता है पूरब से, तू पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफिर के, और अल्लाह राह नहीं दिखलाता जालिमों को। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदाबंद की तौहीद के ऐलान पर पहाड़ की तरह कायम रहे, न कि नमरूद की बेशुमार फौजों से गायब हुए, न उसके जुल्म जबर से मरूब हुए, बल्कि उस जालिम ने आपको आग के शोलों में डलवा दिया। उस वक्त भी आपके पाए अज़्म इस्तक़लाल में बाल बराबर लग़ज़िश नहीं हुई और आप बराबर नाराए तौहीद बुलंद करते रहे। फिर उस बेरहम ने आप पर दाना पानी बंद कर दिया। इस पर भी आपके अज़्म इस्तक़ामत में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया। फिर उसने आपको मनाजरे का चैलेंज दिया और दरबार शाही में तलब किया ताकि शाही रोब व दाब दिखाकर आप अलैहिस्सलाम को मरूब कर दे। लेकिन आपने बिल्कुल बेखौफ होकर मनाजरे का चैलेंज कबूल फरमा लिया और दरबार शाही में पहुंचकर ऐसी मजबूत और दंदान शिकन दलील पेश फरमाई कि नमरूद के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का होकर लाजवाब और खामोश हो गया और भरे दरबार में उस कलमा हक की तजल्ली हो गई। बिलाखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक्कानियत का परचम सर बुलंद हो गया और नमरूद एक मच्छर जैसी हकीर मखलूक से हलाक कर दिया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वाक़या मुफस्सिरीन ने इस तरह बयान किया है कि ईद के दिन कौम के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजत कर ली। दरहकीकत वो ऐसे ही मौके की तलाश में थे। चुनाचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हुए। उनमें से अक्सर उनके बाप आजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े देवता के हैकल में चले गए। कौम का सबसे मुकद्दस देवता बातिल खुदाओं का सरदार माना जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ मौजूद पत्थर और लकड़ी से बनाए गए देवताओं के सामने फल, खानों और मिठाइयों के ख्वान रखे हुए थे जो लोगों ने चढ़ावे के तौर पर नजर किए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन मूर्तियों को मुखातिब करके कहा, ये सब तुम्हारे लिए रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? हजरत इब्राहिम ने दोबारा फरमाया, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हथौड़े से उनको तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कांधे पर कुल्हाड़ा रखकर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुतखाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले जमीन निकाल दी। इस वाक़े की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा नहीं गया, क्यों कर किसी को सजा दी जा सकती है? इस पर उन लोगों ने जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हुए सुना था, खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, नमरूद से कहा कि काम सिर्फ इब्राहिम का है। नमरूद ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सजा ना दूंगा, जरूरत है कि उसको गिरफ्तार करके सरेआम लाया जाए। चुनाचे उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोब और वक़ार के साथ दरबार में दाखिल हुए और शाही प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए नमरूद के सामने जा खड़े हुए। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया, तर्जुमा, कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया है? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहिम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो उनसे कहा, क्या हमारे माबूदों के साथ ही काम तूने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। सूरह अंबिया आयत 58-65। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल जहां साहिब इख्तिदार लोगों और खुद नमरूद पर बिजली बनकर गिरा, वहीं इस अमल से अवामुन्नास के दिलों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुर्रत और हौसले की दाग बैठ गई। मजहबी पेशवाओं ने पुररोब आवाज में पूछा, ए इब्राहिम, हमारे बुतों की तौहीन किसने की है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, हथौड़ा बड़े बुत के कांधे पर है, उससे पूछो ये सब किसने किया है। पुजारी निदामत और शर्मिंदगी से सर झुका के बोले, इब्राहिम, तुम खूब जानते हो कि पत्थर की मूर्तियां बोलती नहीं है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जब ये बोलते नहीं, हरकत नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, तो तुम इनसे नफा पहुंचाने की उम्मीद क्यों रखते हो और नुकसान होने का अंदेशा क्यों करते हो? तुम पर अफसोस है कि तुम कायनात के मालिक अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूदों को पूजते हो। क्या तुम अक्ल शऊर नहीं रखते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीर बुत परस्तों के अकायद पर ऐसी कारी ज़र्ब थी
कि नमरूद ने अपनी खुद साख्ता खुदाई को जमीन बोस होते हुए देख लिया। नमरूद चालाक आदमी था। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इब्राहिम, तू अपने बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों करता है? तू उन मुकद्दस बुतों को माबूद मानने से क्यों मुनकिर है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सारी कायनात के तन्हा मालिक हैं, हम सब उसकी मखलूक हैं। पत्थरों लकड़ियों से बनाए हुए बुत खुदा नहीं, ये तो अपनी सलामती और हिफाजत के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। परस्तिश के लायक वो हस्ती है जो किसी किस्म की एहतियाज नहीं रखती और तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। यह सुनकर नमरूद बोला, अगर मेरे अलावा कोई रब है तो उसका ऐसा वस्फ बयान कर जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मौत और हयात पर कादिर है। नमरूद बोला, जिंदगी और मौत तो मेरे कब्ज़े कुदरत में भी है। उसने एक कैदी को, जिसकी मौत की सज़ा का हुक्म हो चुका था, जान बख्शी कर दी और दरबार में मौजूद एक शख्स की गर्दन मारने का हुक्म सादिर कर दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, कायनात का हर जर्रा मेरे रब का मोहताज है। सूरज उसके हुक्म से हर रोज़ मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। मजहबी पेशवाओं और बादशाह के अकायद की तकजीब ने ऐवान नमरूद में दरारें डाल दी। अरबाब इख्तिदार ने शोर गोगा बुलंद किया कि इब्राहिम हमारे देवताओं की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है और बाप दादा के मजहब को झुटलाता है। उसकी सज़ा यह है कि उसे आग में फेंक दिया जाए। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती करने की हिम्मत ना हो। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के उस ढेर को उसमें डाला गया। अजाइबुल क़साइस अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में है कि नमरूद ने उनको गिरफ्तार करके कि लोहे वाले तंदूर में बंद करा दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो जैसे कि वो तैसे थे, यानी उनको कोई गज़न उस आग से ना पहुंची। नमरूद ने हुक्म दिया इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए, उनको ख़त्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चुनाचे एक रिवायत की बिना पर 40 दिन और एक रिवायत की बिना पर 7 साल कैद में रखा और उस दौरान उन्हें नजर आतिश करने का फैसला किया। बारिवायत मारिज नबूवत नमरूद ने बामकाम कूसा, जो कूफा में है, एक 4 दीवारी तैयार करवाई जिसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख थी। उसकी बुलंदी 100 गज थी। और बारिवायत रोज़तुल सफ़ा, उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि इसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचे उसे लकड़ियों से पुर कर दिया गया। एक रिवायत में कि ये 4 दीवारी 1 माह में पुर की गई और चारों तरफ वो जलने लगी। जब उसके शोले भड़के तो उन्होंने मीलों यह आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब ना जा सकता था, कोई परिंदा फजाए बाला तक उस पर से गुजर ना सकता था। तिबरी में है कि आग को भड़काने में 2 साल लगे थे। उसमें यह भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थीं। आग तो रोशन कर दी गई, लेकिन अब कोई रास्ता ऐसा ना था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि करीब कोई नहीं जा सकता था। लोग इसी तरद्दुद और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजनीक बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब बताई। जब मंजनीक तैयार हो गई तो उसने उसमें पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजर्बे ने बता दिया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी तौक़े आहिन डाला गया। फिर मंजनीक में बिठाकर उन्हें फेंका गया। एक रिवायत में कि जब हाथ पांव बांधे गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाकर कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्द व लकल मुल्क। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्द व लकल मुल्क। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तर्जुमा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरा अल्लाह, तू आसमान में तन्हा और ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। एक रिवायत में कि उसी दौरान आसमान के मौजिज़ फरिश्ते बारगाह खुदाबंदी में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि मालिक, रुए ज़मीन पर एक इब्राहिम है जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। अब उन्हें भी नजर आतिश किया जा रहा है।
हमारे मालिक तो उनको बचाने के लिए हमको हुक्म दे। हुक्म हुआ, जाओ, अगर इब्राहिम तुम्हारी मदद कबूल कर लें तो बेशक तुम उनकी इमदाद करो। वो फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी पर मुतय्यन है। फरिश्ते हवा ने कहा कि आप कहें तो हम आंधी के जरिए इस आग को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौका इम्तहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने भी कहा कि अगर आप कहें तो पानी बरसाकर आग को बुझा दूं। इरशाद हुआ, ज़रूरत नहीं है। अलगर्ज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रखकर फेंका गया। वह हवा में उलटते पुलटते जा रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा, इब्राहिम, तुम्हें कोई हाजत है? फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, मालिक ही की तरफ रुजू करो। कहा, सवाल की ज़रूरत नहीं, हमारे हाल का उसे इल्म होना ही काफ़ी है। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुँचे, फिर नीचे की तरफ आग के दरमियान वारिद हुए। फरमाने बारी ताला आग को पहुँच चुका था। ऐ आग, सलामती के साथ इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। आग गुले गुलजार बन गई, फूलों की कसरत हो गई। सिद्दीक़ा बयान है कि फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बिठा दिया। उनके बैठते ही उनके करीब चश्मा जारी हो गया, गुलाब और नरजिस के फूल खिल गए। एक रिवायत में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ही वसत आग में पहुँचे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन बलूल का एक तख्त बिछाकर उस पर उन्हें बिठाया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्मा आब जारी हुआ और गिर्द गिर्द फूलों के दरख्त नुमाया हो गए। एक रिवायत में कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से को, जो जलने से रह गया था, उसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में नस्ब कर दिया और उससे हरे भरे दरख्त पैदा हो गए जिनमें ताज़े फूल लगे हुए थे। उसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनार पर जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो निगाह की तो उन्हें जन्नत नुमा गुलजार में बैठा हुआ देखा। उसे ख्याल था कि वो जल भुनकर राख हो गए होंगे। जब उसने उन्हें इस हाल में देखा तो बहुत हैरान हुआ और उसके दिल में ख्याल पैदा हो गया कि आपको ये आग नहीं जला सकी और आप सही और सालिम बरामद होंगे तो लाज़िम मेरे लिए और ज़्यादा मुज़र साबित होंगे। यही कुछ सोचकर उसने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि मंजनीक के ज़रिए से इब्राहिम पर पत्थर फेंके जाए। चुनाचे बड़े बड़े पत्थर उस राख में फेंके गए। वो पत्थर बारिवायत अजाइबुल क़सस सफ़ा नंबर 88 एक मकाम पर हवा में जमा हो गए और बाहुक्म खुदा बादलों की सूरत इख्तियार करके बरसने लगे, जिसके नतीजे में उस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग इस तवील चार दीवारी में थी, सब बुझ गई। अल्लामा मुस्जद तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो मंजनीक बनाई गई थी वो वही थी जिसमें रख कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। यह मंजनीक मकाम कूसा में, जो कूफा के एक गांव कंजारा में वाक़ शैतान के हाथों बनी थी। उन्होंने हयातुल क़ुलूब के सफ़ा नंबर 90 में तहरीर फरमाया है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हाथ पांव बांध कर मंजनीक में रखा तो उनके चचा आज़र, जो हुकूमत नमरूद का वजीर था, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके रुखे मुबारक पर एक तमाचा मारकर कहा, अब भी अपनी हरकत से बाज आ जा और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर ले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुदा है खुदाई उसी की तस्लीम की जाएगी और उसी की तस्लीम शुदा है। ये ना खुदा है ना इसकी खुदाई मानी जा सकती है। एक हदीस में है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई तो उसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आग पर रहा और उसमें ठंडक आ गई थी। उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाली ना कहता तो उस आग की ठंडक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। बहरहाल ये एक बड़ा मौज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गुले गुलजार बन जाने की सूरत में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीयत से ज़ाहिर हुआ और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। अल्लामा इब्न कसीर क़ससुल अंबिया में तहरीर करते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम और सईद बिन मुसैब से मरवी है कि जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के सुपुर्द किया जा रहा था उस वक्त बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त इस्तराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले कि मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊं। लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी ज्यादा बरक रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। उन नाजुक लम्हात में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और आप अलैहिस्सलाम की जबीन अथर पेशानी से पसीना पहुँच रहे थे। उस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ आपको नहीं पहुंची। हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि जिस रोज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपुर्द किया गया उस रोज़ आग से तपिश और गरमाइश ख़त्म कर दी गई थी, जिसकी बिना पर ना लोगों के चूल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मजीद फरमाया कि उस रोज़ आग ने
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और न जलाया। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और 1 मील तक साया, ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज बाग गुलो गुलजार बन गया था, जबकि आसपास आग अपने शोलों और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलिमात वो हैं जो आज़र ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखते हुए कहे, जिसका तर्जुमा है, ए इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब अपने लख्त जिगर को गुलो गुलजार में यूं मुतमईन देखा तो पुकारा, ऐ मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ कर कि तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से मुझे निजात दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी अम्मा। फिर आपकी वालिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब चलीं और आग ने उन्हें कुछ ना कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले लगाया और बोसा देकर वापस लौट आईं। हज़रत मिनहाल बिन उमरो से मरवी है, फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ गुलो गुलजार में 40 से 50 दिन ठहरे। उन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों में मैंने उससे अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी तमाम ज़िंदगी इसी तरह की हो जाए। कुफ़ार और मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर जलील और रुस्वा हो गए। बुलंद होना चाहा लेकिन पस्त ख़ार हो गए। गालिब होना चाहा मगर मगलूब हो गए। क़ससुल अंबिया, अल्लामा इब्न कसीर, सफ़ा 168-169। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क़ हक़ीक़ी को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क़, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाक़या और इसमें छिपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख़ की किताबों में मौर्रिख़ीन ने लिखा है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त ये वाक़या कुर्रे अर्ज़ का एक कर्बनाक सानेहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, जिन्न और इंस सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चूंटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चूंटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, इस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भर के उस आग में डाल रहे थे ताकि यह आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इसी मौके पर यही छिपकली थी जो उस आग को अपनी फूंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फ़क़ीह बिन मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अन्हु की आज़ाद करदा एक ग़ुलाम औरत जब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गई तो उन्होंने वहाँ एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब सारे जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने आग को भड़काने की कोशिश की थी। हज़रत फ़ाकिहा बिन मुग़ीरा की आज़ाद करदा लौंडी साहिबा से रिवायत है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक नेज़ा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि आप इससे क्या काम लेती हैं? फरमाया कि हम इससे छिपकलियाँ मारते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़मीन के सब जानवर आग बुझाने में मसरूफ़ थे सिवाय छिपकली के। वो आग को तेज़ करने के लिए फूंके मारती थी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया है। सुनन नबी माजा हदीस नंबर 3231, सुनन मसनद अहमद हदीस नंबर 6504। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे। मौरख़ीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और उसके दीगर हालात देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान ज़ाहिर किया और नमरूद की बेटी राजा भी ईमान लाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और जनाब सारा चचाजाद बहन थी। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतालिक अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती बहावाला मारिजुल नबूवत में लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राजा बड़ी ज़ीरक और होशियार लड़की थी। उसने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राज़ी किया
कि उसे उस मीनार पर जाने की इजाज़त दी जाए जिस पर सब लोग बैठकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चुनाचे नमरूद ने इजाज़त दे दी और वो उस मीनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आग गुले गुलजार बन गई और बलोर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज़ दी, ए इब्राहिम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ए इब्राहिम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग जला नहीं सकती। उसने कहा कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? आपने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले तो हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची, उसे आग के किसी हिस्से ने नुकसान ना पहुंचाया और वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वह आग बगूला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार किया। फिर उसने जिद की और डराया, मगर उसने परवाह ना की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लिटाकर उसके हाथ और पांव में मेखें ठोक दी। इधर जल्लादों ने उसे सजा दी, इधर खुदावंद ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज़ को वहां से तंदुरुस्त करके इब्राहिम तक पहुंचा दो। ये वाक़या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चुनाचे वो उन्हीं के पास रही। बिलाखिर उन्होंने उसकी शादी अपने एक फर्जंद मदेन के साथ कर दी, जो कि सारा और हाजरा के अलावा कतूरा बीवी से था। फिर खुदा ने उसे ये इज्जत दी कि उसके सिलसिला रहम में बहुत से अंबिया को पैदा किया। बेशक ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि जो भी उसकी आगोश में आ गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के असवाए हसना से उलमाए हक को सबक लेना चाहिए कि बातिल परस्तों के मुकाबले में हर किस्म के खौफ व हिरास और तकालीफ से बेनियाज होकर आखिरी दम तक डटे रहना चाहिए और ये ईमान और यकीन रखना चाहिए कि ज़रूर ज़रूर नुसरत खुदाबंदी हमारी इमदाद व दस्तगीरी फरमाएगी और बिलाखिर बातिल परस्तों के मुकाबले में हम ही फतहमंद होंगे और बातिल परस्त यकीनन खाइब व खासिर होकर हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये तर्ज फ़िक्र व अमल, आपका ये उसवा तमाम हक परस्त आलिमों के लिए चिराग राह है और हकीकत यह है कि आपके असवाए हसना पर अमल करने वाले ज़रूर ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।